बाकी वहाँ पर जो कायलाग आप देख रहे हैं नए एडिशन के तौर पर आपके सामने है, वो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो ना मेनली ये रहेगी कि जो आपकी स्कोडा की नई कुशाक फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है उसका बेस मॉडल आपको लेना चाहिए या फिर जो स्कोडा की कायलैग है उसका टॉप मॉडल या फिर मिड मॉडल लेना चाहिए। दोस्तों आज अगर आप स्कोडा के शोरूम में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्कोडा की कायलैग को बाय करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो ना स्कोडा का बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग प्रोडक्ट है। सबसे पहले चीज़ स्कोडा के डीएनए के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग है और इंजन की जो ऑप्शन है 1.0 TSI आते हैं। मतलब ऐसा पैकेज है जो आज स्कोडा इंडिया को एक अलग लेवल में ले जा चुका है। पिछले साल 2025 में आपने देखा कि स्कोडा ने टोटल जो सेल करी 70,000 यूनिट उनने गाड़ी बेची, यानी कि 70,000 गाड़ियाँ जो बेची है ना उसमें 62% जो गाड़ियाँ रही है वो कायलैग है। मतलब 40-45 हज़ार गाड़ियाँ एक साल में स्कोडा ने कायलैग के नाम से बेच दी। लेकिन आज स्कोडा ने कुशाक को लॉन्च करा फेसलिफ्ट अवतार में, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था कायलैग के लॉन्च के बाद। जब कायलैग लॉन्च हुआ था हम सब ने सोचा कि भाई अब कुशाक की जो सेल्स है ना वो गिर जाएगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपका जो पूरा एक माइंड मैपिंग हुई है कि कुशाक आई है और कायलैग ऑलरेडी ऑन लॉन्च है और कुछ लोगों को डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। तो आपको दिखाना है, आपको समझाना है मुझे किस तरीके से जो कुशाक और जो कायलैग है उनमें सिमिलैरिटीज़ है, कौन प्रोडक्ट किसके लिए बना हुआ है और क्या उन दोनों की मार्केट पिचिंग रहेगी, और जो ओवरऑल गाड़ी जो आपके सामने कुशाक फेसलिफ्ट है क्या आपको ऑफर करती है। अब ये जो मोंटे कार्लो एडिशन है कायलैग में, अभी तक आपको कोई भी मोंटे कार्लो एडिशन ऐसा कुछ अवतार स्कोडा इंडिया की तरफ से नहीं देखने को मिला है। तो ये कुशाक बिल्कुल एक नए लुक के साथ आपके सामने है जो कि मोंटे कार्लो अवतार में है। अगर आप आज बात करेंगे ना, वैसे जो आपकी कायलैग मार्केट में है वो लगभग 8 से लेके 12 लाख रुपए का सेगमेंट बिल्कुल गवर्न कर रही है। बहुत अच्छी सेल्स है उसकी, कंपटीशन में कोई भी गाड़ी देखो तो कहीं ना कहीं जो कायलैग है वो उसको कॉम्पीट करती हुई दिखती है। ये जो आपकी कुशाक है कायलैग के लॉन्च के बाद थोड़ा जो उसकी सेल्स है इफेक्ट हुई, हमें पता था होगा भी और वो हुई भी। कस्टमर्स ने जो एक छोटे साइज़ की गाड़ी है वही सेम इंजन के साथ वही ड्राइविंग डायनेमिक्स और उसी तरीके का ओवरऑल थोड़ा छोटा पैकेज लोगों ने लेना पसंद करा। लेकिन फाइनली स्कोडा दोबारा मैदान में उतरी है अपनी ही गाड़ी को एक नया अपडेट देके कुशाक के नाम से। बाकी फ्रंट लुक से देखेंगे नई ग्रिल एलिमेंट मिली है, उसके साथ ही हेडलैम्प यूनिट आप देखेंगे जो कि एलईडी प्रोजेक्टर के साथ है। कुछ फॉग लैम्प भी यूज़ किए गए। नीचे देखेंगे काफ़ी बढ़िया प्रीमियम सा जो एक आपको जो मोंटे कार्लो ट्रीटमेंट है वो दिख जाएगा, और जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है स्टील ग्रे कलर ऑप्शन। थोड़ा अगर लॉन्ग शॉट से देखेंगे तो वहाँ पर जो मोंटे कार्लो है वो आपको दिख जाएगी। एक चीज़ जो अलग बनाती है कुशाक और कायलैग को, यहाँ पर जो कुशाक है आपको 1.5 TSI का ऑप्शन दे देती है, जो कायलैग है वो ओनली आपको 1.0 TSI तक ही ऑप्शन देती है। और एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो 1.0 TSI जो यहाँ पर है ये अब 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर को हटा के अब 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक अपने साथ दे रहा है। तो अगर आप कुशाक और इनको एक साथ समझ रहे थे अभी तक, तो हो सकता है कि ये जो एक अंतर है वो आपको थोड़ा सा एक मजबूरी दिखाए कि ये कुशाक आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वही सेम इंजन है लेकिन ट्रांसमिशन थोड़ा सा ऐसा है जो हाईवे और फास्ट एक्सेलरेशन शहरों में चलाने के लिए आपको अंतर फील करा दे। उसके साथ ही जो बड़ा इंजन है वो तो फिर अपनी अलग लेगेसी दिखाता है। 150 हॉर्स पावर 250 Nm टॉर्क, उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो अगली चीज़ है कि स्कोडा इंडिया ने कुशाक का जो बेस मॉडल अभी लॉन्च करा है उसमें बेस मॉडल से सनरूफ मिल जा रही है, अलॉय व्हील्स मिल जा रहे हैं, और जो भी इंटीरियर फीचर फंक्शन है स्क्रीन के ऑप्शन दिए गए, रियर में वॉशर वाइपर 6 एयरबैग ABS EBD और बहुत सारे फंक्शन फीचर दे दिए। तो ये भी एक थोड़ा सा अंतर आएगा कस्टमर फ्रंट में कि जो आदमी इसका बेस मॉडल लेगा या फिर जो कॉम्पैक्ट SUV से छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनका अगर टॉप मॉडल लेगा तो वहाँ पर भी एक डिफरेंस आएगा कि कुशाक अगर कोई बेस मॉडल भी लेता है तो उसको बहुत वैल्यू दिखेगी उसमें, क्योंकि फीचर फंक्शन की जो लिस्ट है वो ज़्यादा है। तो फ्रंट से आपने देखा, साइड लुक से देखेंगे तो मोंटे कार्लो के आपको ये सब अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि 17 इंचेस के साइज़ में है, 205/55 रेडियल 17। कुशाक मेंशन किया गया, पीछे लाइट बार मिलेगा जो कि स्कोडा की इल्यूमिनेटेड लाइट बार्स है। इसको अगर जगमग कर लिया जाए तो ऐसा कुछ लाइट बार आपको दिखेगा। रियर में वॉशर वाइपर ये आपको बेस मॉडल से मिलेंगे, सनरूफ भी बेस मॉडल से, और उसके साथ ही बूट स्पेस जो आपकी कायलैग है उसका बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और इसका भी देखेंगे बूट स्पेस 491 लीटर का बूट स्पेस है। 40/60 का ऑप्शन ये भी देती है। नीचे स्पेयर व्हील आपको एक 16 इंच का मिल जाएगा जिसमें सब वूफर और ये एम्प का ऑप्शन आपको पहले से ही मिलता था, स्टील रिम व्हील मिलेगा ये। और हम अब चलते हैं इस गाड़ी के थोड़ा अंदर जो फीचर फंक्शन है उसको समझने के लिए। तो एक क्विक लुक में आप इस गाड़ी के इंटीरियर फीचर फंक्शन में चल लीजिए। यहाँ पर आप देखिए मोंटे कार्लो ही देख रहे हो वैसे आप, क्योंकि एक टॉप वाली फील आपको आ जाए तो मज़ा आ जाना चाहिए। और डैशबोर्ड आप देख लो, 10.1 इंच की स्क्रीन यहाँ आई है, 10.25 की ये आई है। कुछ फील फंक्शन देखेंगे तो आपको जो हाईलाइट्स है मोंटे कार्लो की दिख जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना जो स्पेस का अंतर है ना उसका आइडिया लगाना है। बाकी जो मेटल पैडल्स आपको मोंटे कार्लो में मिलते हैं, 6 वे एडजस्टेबल पावर ड्राइवर सीट इस साइड भी है उस साइड भी है, ये आपको दिखेगी। बाकी कुल मिला के स्टीयरिंग की जो लेआउट है इस ओर आपको दिख जाएगी। टिल्टर टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन आपको यहाँ दिखते हैं। कुछ और फील फंक्शन ये फुली ऑटोमेटिक एसी बेस मॉडल से भी आपको दिया जा रहा है, और 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ये आपके सामने आया हुआ है जिसको हम
स्टार्ट भी यहाँ पर कर लेते हैं। बाकी हैंड ब्रेक है, इस तरीके की की फॉब आपको यहाँ पर दिख जाती है और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट है, स्पेसिंग है, कुछ इस तरीके का ये मामला है। तो आज की वीडियो ना मेनली ये रहेगी कि जो आपकी स्कॉडा की नई कुशाक फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है उसका बेस मॉडल आपको लेना चाहिए या फिर जो स्कॉडा की काइलैग है उसका टॉप मॉडल या फिर मिड मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग एक हद तक आसपास आएंगी और जो कुशाक फेसलिफ्ट का बेस मॉडल है बहुत वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मतलब 16 इंच के अलॉय मिल रहे हैं, सनरूफ का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे थोड़ी छोटी साइज़ की सनरूफ होगी और उसके साथ ही बहुत सारे फंक्शन फीचर, वॉशर, वाइपर और बहुत सारी चीज़ें जो आप नॉर्मली कंपटीशन में मिड मॉडल में पाते हैं वो ये लोग आपको बेस मॉडल से दे रहे हैं। बाकी स्पेस में कुशाक एनी डे ज़्यादा बड़े साइज़ की गाड़ी है, आपके काइलैग के मुकाबले ज़्यादा टैक्स इनको लगता है और अपना जो सेगमेंट है ये अलग बना के चलते हैं। बाकी ये मसाज सीटें, ये सब चीज़ें तो टॉप ही मॉडल में मिलेगी प्रेस्टीज और इसमें, तो इसका कोई कंपैरिजन ऐसे होता नहीं है, लेकिन जो देखना चाहता है आप देख सकते हैं। आर्मरेस्ट और इसकी व्यवस्था भी की गई है और उसके साथ ही आगे का डैशबोर्ड ऐसा है, यहाँ पर अगर देखें इतना यहाँ पर लेग रूम पूरी व्यवस्था की गई है और इस तरीके से पूरा यहाँ पर स्पेस है ना आपके सामने है। अब हम बात करते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है क्या सिमिलर है? जी हाँ, प्लेटफॉर्म सिमिलर है। MQB A0iN प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो आपकी स्कॉडा आपको ऑफर कर रही है आपकी इस गाड़ी के साथ, तो आपको वो दिखा दिया जाए। तो 1.0 TSI इंजन आपके सामने है, 115 हॉर्स पावर, 178 Nm टॉर्क मिलेगा, जो कि 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। यहाँ पर कूलेंट का ऑप्शन कुछ और देखेंगे, यहाँ पर माउंटिंग्स है, 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक देखेंगे, Volkswagen AG की बैजिंग है, तो भाई जर्मन क्वालिटी हर जगह आपको यहाँ पर ऑयल कूलर है और ये सारी चीज़ें। बस ये स्पेशल है कि काइलैग में अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो वो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक रहेगा, ये है 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। कोई भी एनवेस कंट्रोल करने के लिए एज सच इसमें कवरिंग आती नहीं है स्टार्टिंग से, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कुछ देखा फिर आपने स्कॉडा की जो कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन में आपके सामने क्या वैल्यू आपको ऑफर कर रही है, और जो इनका प्रेस्टीज अवतार है वो भी एक काफ़ी अच्छी बाय है, थोड़े कम प्राइस में जरूर मिलेगा, लेकिन जो मोंटे कार्लो का फील है ना वो अलग ही लेवल में आपको आता है, जो कि आपके सामने ये प्रेस्टीज अवतार में है, जिसके अलॉय थोड़े अलग रहेंगे। और उसके अलावा वहाँ पर भी देखेंगे जो शिमला ग्रीन कलर ऑप्शन है वो आप देख लेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रोम हाईलाइट्स और वो सारी चीज़ें ना ये आपको ऑफ़र करती है। तो कुल मिला के जो हम कहना चाहते हैं कि काइलैग का जो टॉप मॉडल है वो आपको लेना चाहिए या फिर कुशाक का बेस मॉडल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार प्राइसिंग भी आने देते हैं, उसके बाद जो कंपैरिजन है और मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि जो काइलैग है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और अभी अगर आपका विचार है उसको लेने का और डिस्काउंट अच्छे मिल रहे आप नो डाउट उसको ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा पावर ट्रेन है, उसके साथ 1.0 TSI का ऑप्शन है, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है, तो वो ऑप्शन में भी कोई कमी नहीं है। बाकी आप कमेंट करके बताओ, मुझे एक तरीके से आपकी भी राय जाननी है, आप एक बड़ी गाड़ी लेना पसंद करेंगे या फिर जो एक तरीके से जो काइलैग है एक पॉकेट रॉकेट चलाने में ज़्यादा पैपी फील होती है इसके मुकाबले, और बिल्कुल एक 5 सीटर का रोल वो भी प्ले करती है और करीब 2-3 लाख रुपए आपको अफोर्डेबल यूज़ से लग जाती है। तो ये रही फिर आपके सामने स्कॉडा की ईजी टू फ्लॉन्ट, जो कि अपने मोंटे कार्लो अवतार में आपके सामने आई है। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करेंगे आपको काइलैग लेनी या फिर कुशाक। मेन है कि बजट, अगर आपका बजट है 2-3 लाख रुपये और एक एक्सपेंसिव गाड़ी लेने का तो आप ले सकते हैं और एक बड़ी गाड़ी का फील आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।